संगम की इन लहरों में स्नान करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे। हमने अन्याय को अस्वीकार किया है और न्याय की प्रतीक्षा करें। बंधुओं, आज शब्द साथ नहीं दे रहे हैं और स्वर बोझिल है। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहाँ से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। प्रयाग में जो कुछ भी घटित हुआ उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है, बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। संगम की इन लहरों में स्नान करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे। जब हृदय में क्षोभ और ग्लानि का ज्वार हो तो जल की शीतलता भी अर्थहीन हो जाती है। हम प्रेस के अपने बंधुओं के माध्यम से समाज, विशेष करके हमारा सनातनी समाज, सनातन धर्म के अनुयायी और कुंभ मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश शासन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि न्याय की प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे सत्य की गूंज और उन अनुत्तरित प्रश्नों को छोड़कर जा रहे हैं जो प्रयाग की इस हवा में तो विद्यमान रहेंगे ही, लेकिन पूरे विश्व में वायुमंडल में विद्यमान रहेंगे और उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। इसकी तो हमको बैठ करके रणनीति बनानी होगी। अभी तक तो हमने कोई रणनीति बनाई नहीं, हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारा ये विश्वास था कि लंबा समय मिल गया है, सरकारें इस पे चिंतन मनन करेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी करेगी और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार भी है, वे भी इस पर चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि केवल ये उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये विश्व में जहाँ पर भी सनातनी हिंदू विद्यमान है उन सबका मसला है। जरूर इस पे विचार होगा। इसलिए हम भरोसा करके, आशा करके बैठे हुए थे, लेकिन आज 11 दिन के बाद वो आशा हमारी टूटी है और इसीलिए अब इस बारे में हम जो हमारे सहयोगी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उनको बुलाएंगे और बुला करके उनके साथ बैठेंगे और एक रणनीति बनाएंगे और उसकी घोषणा आपके माध्यम से करेंगे और उसका क्रियान्वयन करते हुए सनातन धर्म के मान्य प्रतीकों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा वो सब करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सनातनी असहाय हो रहा है। हिंदू हिंदू की बात तो कही जा रही है, लेकिन असली हिंदू जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो वेद शास्त्र को मानने वाला है, जो नदियों में स्नान को पुण्य मानता है, जो भगवान के प्रति भरोसा रखता है, ऐसे जो हमारे सनातन धर्मियों हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जहाँ देखो धड़ल्ले से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहाँ देखो वहीं पर संतों का अपमान किया जा रहा है, जहाँ देखो वहीं पर सरकार चढ़ाई कर रही है। वृंदावन में देखिए, हमारे मंदिर में जहाँ पर एक परंपरा स्थापित है, जहाँ पर परंपरा से भगवान की पूजा अर्चना होती है, वहाँ के गोस्वामियों को मारपीट करके, बदनाम करके, धक्का मार करके, पुलिस को आगे करके उस मंदिर को अपने कब्जे में लेने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। सरकारें जब धर्म निरपेक्ष हैं तो धार्मिक परिसरों में उनका क्या काम है? ये सब जो चीजें हो रही हैं, इनका प्रतिकार तो सनातनियों की ओर से किसी न किसी को करना होगा। हमने ये निश्चय किया है कि सनातनियों को न्याय दिलाने के लिए
हम आगे आएंगे और जो भी करना होगा वो सब करेंगे, लेकिन इसकी योजना बनाने के बाद। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं स्वामी प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर। जो विवाद चल रहा है अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी का, मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ। और हमारे अखाड़े के एक महामंडलेश्वर ने उस पर कुछ टिप्पणियां करी हैं जो हम उससे दूर हैं, उनका पर्सनल होगा। किन्नर अखाड़े का कोई विचार विमर्श इस टॉपिक पे है ही नहीं। पर जिस तरीके से प्रशासन को यह हैंडल करना चाहिए था, सनातन की खिंगी नहीं उड़नी चाहिए। सनातन धर्म को बड़े संवेदनशील तरीके से सबको संभाल के, चाहे वो संत हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो। एक बात का दुख लगा कि बुटुक ब्राह्मणों का शिखा पकड़ के खींची गई, इस पे हमें भी नाराजगी है। पर अगर कोई किसी की परंपरा पे उंगली उठाए तो हमें बड़ा दुख होता है। इसलिए हम यमाई ममता नंदगिरी उर्फ ममता कुलकर्णी से हमने दूरी बना ली है। वो हमारे अखाड़े की कोई सदस्य नहीं है। हमारे पूरे अखाड़े ने मिलकर ये बात को निर्णय लिया है। वो भिन्न भिन्न टिप्पणियां करके बीच में भी बहुत बवाल हुआ था, तो हम बवाल नहीं चाहते। हम किन्नर अखाड़ा है, हमारे अखाड़े में महिला है, पुरुष है, सभी लोग हैं। और हम चाहते हैं कि सब धर्म पे चलें, ना विवादों में फंसे। और इसके लिए मैं कहना चाहती हूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो अपने आप को शंकराचार्य जी कहते हैं, वो अपना काम जाने, पर हमारा अखाड़े से कोई टिप्पणी नहीं है। इसीलिए जो बार बार टिप्पणियां करके भ्रमित करते कि किन्नर अखाड़े की टिप्पणी होगी, कि किन्नर अखाड़े की कोई टिप्पणी नहीं है। और इसके लिए हमने उनसे दूरी बना ली, ये सबको मालूम हो। देखिए, सर्वप्रथम वो मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया। बिकॉज इस आदमी के वजह से, इस अहंकारास्पद आचार्य की वजह से, मैं उनको शंकराचार्य नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य थे, जो 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य से जो ये 4 पीठ शुरू हो गए, उन्होंने पद यात्रा की थी, पूरे भ्रमण किया था धर्म को स्थापित करने के लिए। अगर एक नियम किसी ने बोला है कि आपको यहाँ पालकी, बिकॉज यहाँ इतने सारे लोगों का जमावट होता है, वो कुंभ होता है, पिछले साल उधर काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, तो अगर किसी ने नियम बोला है कि आपको यहाँ से गाड़ी नहीं लेके जाना है, काफ़ी भीड़ होती है, अपना तो कुंभ में करोड़ों की भीड़ चलती रहती है, तो आपको बोला है कि आपका जमावट, आप चल के जाओ, आपको सिर्फ स्नान करना है, स्नान यानी अमृत। तो उन्होंने अपने अहंकारास्पद व्यभिचार से उन्होंने अपने बेचारे शिष्यों को उन्होंने ये करके रख दिया, उनको भोगना पड़ा प्रशासन से। अगर आपको कोई पुलिस बोलता है, मैंने देखा कि 15-20 मिनट तक पुलिस उनको बोल रहे थे कि आप चल के जाओ, तो चल के जाना चाहिए। आप योगी हो, आप में कोई अगर कोई प्रकार का जिसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक आपके अंदर कमी है कि आप चल नहीं सकते, तो आप बोलो कि बाबा मेरे ये शंकराचार्य हैं काफ़ी साल से और बेचारे नहीं चल सकते, हम पालकी से उनको स्नान करवाने जा रहे हैं, तो शायद पुलिस भी उनको समर्थन करती, वो भी इनको ये रखते। तो ये इन्होंने, मैं तो कहूँगी शंकराचार्य के वजह से ही अपने शिष्यों को लात और ये घूसा खाना पड़ा। बिकॉज ये शिष्यों को, ये अपने गुरु को ये कर रहे थे, उनका मान रख रहे थे कि नहीं हम लोग जाएंगे, हम अपने गुरु जाएंगे। उनके वजह से वो पुलिस प्रशासन से झगड़ रहे थे। मैं बोलूँगी किस प्रकार के गुरु हैं, उन्होंने अपने वजह से अपने शिष्यों को इसमें डाल दिया, उनको कितना उनको घसीटना पड़ा, उनको बाल से ये किया उनको। बिकॉज नेचुरली अगर पुलिस आपको 15-20 मिनट बोल रही कि आपको यहाँ से कोई नहीं जाएगा, एक कानून होता है, अगर एक कानून है तो सबको, चाहे राजा हो, रंक हो, गुरु हो, सबको वो इसका पालन करना चाहिए। जैसे अभी ये न्यू ईयर सब जगह हो गए थे, 12 बजे न्यू ईयर होता है, लेकिन 4 बजे से सब दुनिया के जितने, चाहे लंदन हो, यूके हो,
दुबई हो किधर भी हो, सब रास्ते 4 बजे से दोपहर से कोई वाहन अलाउड नहीं कितने सारे रास्तों पे, बिकॉज न्यू ईयर पे लोग सब बाहर निकलते हैं। चाहे आप किसी भी कॉन्ग्रेगेशन को देखो, आप जिधर जमावट है लोगों की वहाँ पे किलोमीटर से किलोमीटर कोई भी वाहन को अलाउ ही नहीं होता है। तो ये इतना उन्मत्त आदमी है, इसको किस चीज़ का अहंकार ये मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने उनके वजह से बेचारे वो निष्पाप उनके जो शिष्य है उनको भोगना पड़ा।